नरेंद्र पाटिल जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने कहा कि जो वर्तमान में जो स्थितियाँ चल रही हैं वो कहीं न कहीं भयानक हैं। भारतीय संविधान को जिस प्रकार से आर्य बाबू जी ने भी बताया था कि भारतीय संविधान के साथ छेड़खानी हो रही है। लेकिन इतनी महीन तरीके से होती है, इतनी बारीक तरीके से और इतनी सूक्ष्म तरीके से हो रही है कि लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। जबकि देश के प्रधानमंत्री वो कहते हैं कि मेरा जो अगर राष्ट्र का धर्म ग्रंथ है वो भारतीय संविधान है। उसके बावजूद भी उनसे जुड़े हुए जो नेता हैं, मंत्री हैं या जो भी लोग हैं, वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, इस प्रकार की कहीं न कहीं छेड़खानी करते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आज संविधान दिवस है और भारतीय संविधान दिवस है। भारतीय संविधान हम सौसर में बौद्ध विहार में भारतीय संविधान के उपलक्ष्य में हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और भारतीय बौद्ध महासभा और समता सैनिक दल के नेतृत्व में हमने संविधान दिवस मनाया गया है, जिसमें हम सबकी यहाँ पर उपस्थिति है। आज वर्तमान स्थिति में हम सबको फाइट करने की ज़रूरत है। अगर वर्तमान स्थिति में हम फाइट नहीं करेंगे और गड़े मुर्दे अगर उखाड़ेंगे तो गड़े मुर्दों को उखाड़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार जी ने जो शब्द रखे कि भारत का संविधान बदलने की आवश्यकता है, तो भारत का संविधान बदलने की आवश्यकता तो ऐसी उसमें संविधान में क्या कमी है, जबकि बाबा साहब ने उस संविधान में सारी चीज़ें नैसर्गिक से लेकर जीवित प्राणी से लेके जीव जंतु से लेके, अभी हमारे चारे बाबूजी ने कहा था कि भाई जीवित प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, नैसर्गिक चीज़ें, इवन पत्थर जो हम लेके आते हैं, वो पत्थर के ऊपर में भी उन्होंने कानून बना के रखा है। तो ऐसे क्या ज़रूरत है कि उसके ऊपर में संविधान बदलने की आवश्यकता है? तो हम कौन सा संविधान देश में ला रहे थे, जबकि विश्व के लोग अमेरिका जैसा देश, जापान जैसा देश, बड़े बड़े देश भारत के संविधान को सर्वोपरि संविधान मानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने बनाया है। जब बनाया है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने, तो ऐसी इनको कौन सी आवश्यकता आन पड़ी कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम का इनको मतलब कहीं ना कहीं इनके प्रति द्वेष निर्माण हो रहा। इससे ये सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम आने के कारण ये लोग भारतीय संविधान बदलने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ, अगर भविष्य में ऐसा हुआ, तो हम यहाँ पर सभी भारत के लाखों करोड़ों लोग जो अम्बेडकर अनुयायी लोग हैं और इवन जो अम्बेडकर अनुयायी नहीं है, वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए सड़कों पर उतर आएंगे और हम बहुत बड़ा एक आंदोलन निर्माण करेंगे। इसके लिए चाहे हमें संविधान के लिए हमें हमारी जान क्यों नहीं देना पड़े, हम जान देने के लिए भी तैयार रहेंगे। आप क्या संदेश देना चाहते हैं समता सैनिक दल की ओर से? सर्वप्रथम सभी भारतवासियों को 26 नवंबर संविधान दिवस पर हार्दिक हार्दिक मंगल मैत्री कामना प्रेषित करता हूँ। और जैसा कि अभी बहुत से लोगों से आपने पूछा कि संविधान बदलने की प्रक्रिया चालू है और संविधान क्यों बदलना चाहते हैं वो लोग, तो उस पर मैं ये बात रखूँगा कि उनको वो जो बाबा साहब का जो संविधान बना हुआ है वो इसलिए मंजूर नहीं है कि संविधान, भारतीय संविधान बाबा साहब के द्वारा बनाने के पहले यहाँ पर एक मनुस्मृति का संविधान था और मनुस्मृति के संविधान में ये जो हमारी महिलाएं जो बैठी है यहाँ पर, इनको पर्दे में रहना पड़ता था, घर के बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी और इनको पैर की जूती समझा जाता था। लेकिन बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो इनको वो सारे हक अधिकार दिया और इनको ही नहीं, समस्त मानव जाति के लोग, इन सारे लोगों को समता का, बंधुता का, न्याय का ये सारा हक अधिकार दिया। और यही बात सबको समानता की जब बात बाबा साहब ने संविधान में रखी और ये बाबा साहब ने बुद्ध की जो बातें हैं, ये बुद्ध की जो समता है, समतामूलक बातें जो संविधान में रखी है, ये बुद्ध की है। तो बुद्ध यहाँ हजम नहीं हो रहा है भारत में और बुद्ध पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है और उसका प्रचार प्रसार हो रहा है और फिर से बुद्ध भारतमय होने वाला है। और फिर यहाँ पर समता सैनिक दल का जिला पीआरओ होने के नाते हमारे साथ सारे जांबाज सैनिक उपस्थित है और दिन ब दिन समता सैनिक दल जिला छिंदवाड़ा में बड़े पैमाने पे बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पर एक ही जात का सैनिक नहीं बन रहा है। मैं आपको चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने किसी एक जाति के लिए समता सैनिक दल नहीं बनाया है। समस्त बहुजन मूल निवासी जो है शोषित पीड़ित लोगों के लिए ये समता सैनिक दल बनाया है, जिन पर अन्याय अत्याचार होता है। और समता सैनिक दल इसी फाउंडेशन पर काम करता है, जहाँ पर भी अन्याय अत्याचार होता है उसके ऊपर प्रहार करने के लिए समता सैनिक दल बना हुआ है। और आज वर्तमान में छिंदवाड़ा ज़िले में हमारे पास
SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के भी सैनिक हमारे समता सैनिक दल में शामिल है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि किसी एक जाति का सैनिक हमारे इस छिंदवाड़ा जिला में नहीं है और बहुत से हमारे जो राष्ट्रीय समता सैनिक दल है यहाँ पर इस दल में विभिन्न समाज के लोग भी है। तो ऐसा कुछ नहीं, बहुत से लोगों की मानसिकता है कि एक जाति वर्ग के लिए बना हुआ है और समता सैनिक दल ही एक ऐसा दल है जो ऐसे मनुवादी लोगों पर प्रहार कर सकता है और जन आंदोलन कर सकता है और डंकी की चोट पर इनको जवाब दे सकता है। जय भीम। चलिए धन्यवाद, आप लोगों ने हमसे बातें की। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर में भारतीय संविधान दिवस काफ़ी जोश के साथ मनाया जा रहा है और भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की आज प्रतिमा स्थापित हुई। ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है, लेकिन हम देखते हैं कि आजकल लोग बाबा साहब की मूर्ति पर माला पहनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका षड्यंत्र मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं कि विचारों पे ताला लग जाए। वो चाहते हैं कि जो बाबा साहब के जो महत्वपूर्ण विचार थे, जो क्रांतिकारी विचार थे, जो पूरे देश के अंदर में समानता स्थापित करने के लिए जो विचार बाबा साहब ने दिए थे, उन विचारों को ख़त्म किया जाए। सिर्फ भारतीय लोगों को मूर्ति पूजक बना दिया जाए, भारतीय लोगों को भक्त बना दिया जाए। कहीं ऐसा षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है? ये आज भारतीय संविधान दिवस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। आपने हमारा ये वीडियो देखा, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। यदि आपके कोई सुझाव है वो भी दीजिएगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।